दोस्तों अक्सर हम में बेशतर लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुसलसल अपने जिस्म के अंदर कोई सुस्ती या थकावट को महसूस कर रहे होते हैं। ज़रा से काम करने के बाद वो बहुत जल्दी थक जाते हैं या कुछ कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम नींद से उठते हैं तो उस वक़्त भी हमें थकावट सी या सुस्ती महसूस हो रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी कई सारी वजूहात होती हैं जिनमें से कुछ अहम और बहुत आम जो वजूहात है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो सबसे पहली वजह जो हमारे पास है, वो है नींद। यानी जैसे कि मैं कई वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे लिए खाना-पीना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से नींद भी हमारे लिए एक बेसिक नीड है हमारे जिस्म की, हमारी बॉडी की, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेशनल स्लीप स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 7 से 9 घंटे की नींद तो आपको रोज़ाना चाहिए ही चाहिए 24 घंटे के अंदर। लेकिन अगर आप 6 घंटे से भी कम सोते हैं, तो इसके आपकी बॉडी के ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत बुरे असरात हो सकते हैं। जिनमें सबसे टॉप के ऊपर है लेज़ीनेस या टायर्डनेस, ठीक है? यानी आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी-जल्दी थक जाएँगे और अक्सर तो ऐसा भी होगा कि आप बैठे-बैठे भी आपको थकावट महसूस हो रही है। तो इसीलिए आपने प्रॉपर नींद को लाज़मी लेना है। कम से कम 7 घंटे तो आपने सोना ही, इस रिसर्च के मुताबिक आपने कम से कम 7 घंटे लाज़मी अपनी नींद पूरी करनी है। और ज़ाहिर-सी बात है, नींद का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है आपका कि 11 बजे या रात को, आप जिस दुनिया में कहाँ कहीं पर भी हों, रात को 11 बजे तक आपको सो जाना है। यही बेस्ट क्वालिटी ऑफ नींद है, ठीक है? तो इसका तो यही इलाज है कि अगर नींद की वजह से आपकी लाइफ़ मुसलसल डिस्टर्ब हो रही है, पूरे दिन आपको थकावट सी या बार-बार आपको नींद आ रहा है, काम आ रही है काम करने के दौरान, तो आपने इससे बचना है नींद को पूरा करके। दूसरा जो हमारे पास दूसरी जो वजह है, जो मुसलसल आपको कमज़ोरी या वीकनेस महसूस होती है, उसकी वजह है ब्लड की कमी या ब्लड में आयरन की कमी। अक्सर हम अपने डाइट में ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते हों और हम क्या करते हैं कि अपने जो डाइट है, उसको बैलेंस नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमारे डाइट में बहुत सारी हमारे जिस्म के अंदर कमियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आयरन की कमी भी एक सबसे बड़ी वजह है, ठीक है? आयरन की कमी अगर आपकी बॉडी में होगी, तो उसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है, ये मुतासिर होना शुरू हो जाएगी और आपकी बॉडी मुसलसल टायर्डनेस महसूस करेगी, मुसलसल आपको थकावट महसूस होगी, आपको सुस्ती रहेगी। तो आपने आयरन की कमी को पूरा करना है। अब आयरन की कमी को कैसे पूरा करें? आप उसके लिए आयरन की डाइट लेंगे, जैसे कि खजूरों का इस्तेमाल, जैसे कि एप्पल का इस्तेमाल, पालक वगैरह का इस्तेमाल, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो आपके पास अनार है, ठीक है? अभी ये तो सीज़न भी है, तो सर्दियों में अक्सर हमारे पास ये चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं। तो ये आप अपने रेगुलर डाइट में रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसका इस्तेमाल करें, तो आपकी जो आयरन की डेफ़िशिएंसी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ मैं आपको एक बात पॉइंट आउट करवा दूँ कि आयरन की जो फूड है, यानी इन चीज़ों के इस्तेमाल करने के साथ-साथ आपने विटामिन सी का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अक्सर लोग हमारे आयरन तो वो ले लेते हैं, यानी जो सोर्सेज़ मैंने आपको आयरन के बताया, मगर वो आयरन उनकी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है, आपने विटामिन सी लेना है, जिससे स्क्रीन पे आपके सामने विटामिन सी के सोर्सेज़ आ रहे होंगे, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंजेस है हमारे पास, ग्रेप्स वगैरह है हमारे पास, अंगूर वगैरह, तो इससे आप बहुत आसानी से अपने विटामिन सी की जो डेली नीड्स है वो पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जैसे आयरन वगैरह, इनको एब्ज़ॉर्ब करता है और वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जिससे फिर हमें सुस्ती नहीं रहती, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। तीसरी जो चीज़ है आपके पास, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन तो भई मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि डिप्रेशन जो है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। अब डिप्रेशन क्या है? मुसलसल उदास रहना, मुसलसल किसी चीज़ की कमी महसूस करना। जैसे डिप्रेशन आपको कब हो सकती है? जैसे आपके साथ कोई हादसा हो गया, कोई चीज़ जो आपको चाहिए थी, वो आपको मिल नहीं सकी, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आ सके या अपनी मनचाही जगह पर नौकरी या कारोबार नहीं हो सका, ठीक है? या किसी रिश्तेदार के साथ जो आपको बहुत अज़ीज़ था, जिससे आपको बहुत मोहब्बत थी, उसके साथ आपकी बातें नहीं हो रही। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जो डिप्रेशन की वजह बनती है। तो डिप्रेशन की वजह से क्या होगा कि आपको मुसलसल सर दर्द रहेगा, आपको थकावट महसूस होगी और आपको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी। तो आपने अपने डिप्रेशन को ख़त्म करना है, ठीक है? वरना आपकी बॉडी में बहुत नेगेटिव असरात हो जाएँगे, आपकी यहाँ तक कि आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएँगी, आपके किडनीज़ वगैरह में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएँगी। अब डिप्रेशन को आप किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? आप मेडिटेशन करें,
आप रूहानियत की तरफ जाएँ, आप योगा वगैरह करें या आप ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, जैसे कि दोस्तों के साथ गैदरिंग करना, किसी ऐसी जगह पर या कोई स्पोर्ट्स जाना, जिम जाना, एक्सरसाइज़ वगैरह करना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपको कुछ देर तक ही सही मगर आपको खुशी का एहसास हो। तो जिन चीज़ों से आपको खुशी का एहसास होता है वो आपने करने हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए। और अगर फिर भी आपके डिप्रेशन पर असर नहीं पड़ता, आपके डिप्रेशन दूर नहीं हो रहा, मुसलसल आपका डिप्रेशन आपको नुकसान पहुँचा रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से पास लाज़मी जाना चाहिए, उनसे ये बात डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है? अ, चौथी जो हमारे पास चीज़ है वो है हाइपोथायरॉयडिज़्म। दोस्तों हमारे ये गले वाले हिस्से में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। वो थायराइड ग्लैंड कुछ हार्मोन्स बनाता है जिनको हम थायरोक्सिन्स कहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी डाइट में आयोडीन की कमी की वजह से वो जो थायरोक्सिन है वो सही से नहीं बनते और हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा था कि हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ये स्लो हो जाता है, ठीक है? यहाँ मैं आपको समझा देता चलूँ कि मेटाबॉलिज्म के अंदर असल मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस या वो अमल है जिसमें हमारी बॉडी जो है ये फूड को यानी खुराक को, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये बहुत सादा सी डेफिनेशन है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होता है आपकी बॉडी में उतनी ही ज्यादा एनर्जी बनेगी, आप उतने ही ज्यादा एक्टिव रहोगे। लेकिन जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम बनेगी, जिसकी वजह से आप मुसलसल सुस्ती का शिकार रहोगे या मुसलसल थकावट का शिकार रहोगे। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर खुश्की पैदा हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी और भूख नहीं लगेगी, मुसलसल आपका वेट बढ़ता जाएगा, ठीक है? और फाइनली आप अगेन डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो और आप प्रॉपर काम नहीं कर पाते, आपका कहीं पर फोकस नहीं लगता। तो इसलिए आपने हाइपोथायरॉयडिज्म को भी खत्म करना है अगर आपके अंदर भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म से कैसे बचा जा सकता है? इससे इस तरीके से बचा जा सकता है जैसे कि आप ऐसी फूड का इस्तेमाल, जैसे सी फूड है हमारे पास, जैसे कि फिश वगैरह है, अंडा वगैरह है, या हमारे पास आजकल आयोडाइज सोल्ट भी आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपनी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी को ख़त्म करते हैं और आप हाइपोथायरॉयडिज्म से बाहर निकल आते हैं, ठीक है? लेकिन अगर फिर भी आपको ये मसला ज़्यादा रहे, जो कि होपफुली अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मसले नहीं होंगे, लेकिन अगर फिर भी होता है तो फिर आपको अपने थायराइड के टेस्ट करवाने चाहिए। उसके बाद जो पांचवा हमारे पास वो है फूड एलर्जी। यहाँ पर फूड एलर्जी के बारे में शायद आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन याद रखिएगा फूड एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जिस तरह हमें स्किन एलर्जी होती है या कोई दूसरी एलर्जी होती है, इसी तरह होती है फूड एलर्जी। कुछ लोगों को ये फूड एलर्जी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यूके में तकरीबन 2 से 5% लोगों को फूड एलर्जी होती है। तो फूड एलर्जी में क्या होता है कि कोई ऐसा हमारी डाइट के अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिससे हमारी बॉडी को एलर्जी होती है। तो जब हम वो खाते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती, हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मुसलसल थकावट वाले एहसास आ रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों को आजकल ये जो गंदम वगैरह है इससे एलर्जी होती है। ये बात हमें पता नहीं होती लेकिन हमें उससे एलर्जी होती है। यानी जब आप कोई गंदम वाला आटा खाते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन होता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेट फूल जाता है, ठीक है? पेट वगैरह में गैस भी हो जाती है जिस और डायरिया वगैरह भी हो जाता है। तो वो जो फूड है वो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं दे पाता, आपकी बॉडी के लिए वो खुराक किसी काम का नहीं रहता। तो इसकी वजह से जब एनर्जी नहीं होगी तो अगेन थकावट आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तो आपको यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है, इस बात का पता लगाना है कि आपको कौन सी चीज़ खाने के बाद आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी फूड एलर्जी का पता आप यूँ लगा सकते हैं, आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप घर में बैठे-बैठे अपना टेस्ट करवा सकते हैं। आपने ये करना है कि आपने अपने ऊपर गौर करनी है, सॉरी ऑब्जर्वेशन करनी है, यानी कि कौन सी चीज़ खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आपको रोटी खाने के बाद, यानी आटे वाली जो हमारे गंदों वाला जो आटा होता है, सॉरी, अगर उसकी रोटी खाने के बाद आपको फ़ौरन से बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, नींद आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि शायद आपको ग्लूटेन एलर्जी है, यानी आपको उस आटे से एलर्जी है या कोई और ऐसी चीज़, ठीक है? जैसे कि चाय वगैरह या पी ली या कुछ ऐसा जिसके बाद आपको सुस्ती आ जाती है, आप एकदम से आपके वजूद में थकावट महसूस होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज़ से एलर्जी है। तो इसका आसान हल है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ टाइम तक उस चीज़ को अवॉइड करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना। कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, फिर आप उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 2 से 3 महीने तक आपने उसका यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा
सीवियर है, इससे ज़्यादा ख़राब है, तो फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपना टेस्ट करवाएँ, चेकअप कराएँ और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। लेकिन घर में भी इसको ज़रूर आज़माइएगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए माज़रत। अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हमारे लिए भी एक खुशी होती है, ठीक है? तो अगली वीडियो के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।